हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन 5 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस बुक समरी में आपका स्वागत है, जिसको लिखा है बॉब वॉलमन ने। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि 5 मिनट पर कैसे टेक्निकल एनालिसिस आपको करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बताए थे प्राइस एक्शन के। ठीक है, तो आप उसको गो थ्रू ज़रूर कर लेना, क्योंकि पूरी बुक में वही काम आने वाला है। आज हम वो प्रिंसिपल चार्ट पे कैसे काम करते हैं ये सीखने वाले। तो आज के वीडियो में हम चार्ट्स पे देखेंगे कि एक्चुअल में जो हमने प्रिंसिपल सीखे थे चैप्टर नंबर 1 में, जो नींव है हमारी प्राइस एक्शन की, वो एक्चुअल में काम करती है तो कैसे करती है, किस तरीके से हमको उनको देखना चाहिए। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में चार्ट्स पे उन प्रिंसिपल्स को लगा के देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहला चार्ट हमने लिया है यूरो यूएसडी का चार्ट है। आप कौन सा यहाँ पर सेगमेंट ले रखा है वो छोड़ दीजिए, आपको चार्ट देखना है, बेसिक चार्ट देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा चार्ट है, ये 5 मिनट का इसमें टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है, और हर हमेशा 5 मिनट का ही हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें आपको एक मूविंग एवरेज दिख रहा होगा जो कि है 25 का EMA। ठीक है, तो ये आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, 25 का EMA आपको लगाना ही लगाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मैं कल के जो प्रिंसिपल आपसे डिस्कस किए थे वो बार बार डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो एक्टिव व्यूअर्स हैं उनका दिमाग भटक जाएगा अगर मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता रहूँगा। तो पहला नंबर 1 देखें तभी यहाँ पे आएँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप थोड़ा गौर से देखना इस चार्ट को जो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि 8 बजे मार्केट ओपन होता है। ठीक है, 8 बजे मार्केट ओपन होने के साथ ही यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये मैं आपको एक बॉक्स बनाए दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है 4-5 कैंडल्स के लिए। ठीक है, इसको हमने बोला था बिल्डअप, हमने सीखा था, इसको बोलते हैं हम बिल्डअप। किसी भी ब्रेकआउट से पहले बिल्डअप होता है मार्केट में। तो कैंडल नंबर 1 पे बिल्डअप हुआ है, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, ये कुछ कैंडल्स के नंबर दिए। इन 3-4 कैंडल्स में क्या हुआ है, यहाँ पर बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ है। तो आपको यहाँ पर अपने सारी जो इंद्रियां वो खोल के रखनी है मार्केट में। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, आप गौर से देखिए इस वाली कैंडल को, कैंडल नंबर 2 को। इसमें आपको कौन सा एग्जांपल दिख रहा है, जो हमारा प्रिंसिपल था, उस एक प्रिंसिपल था फॉल्स हाई वाला। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। कैंडल ने क्या किया है, इस पॉइंट पे इस वाली कैंडल को देखिए। ठीक है, कैंडल नंबर 2 को यहाँ पे इसने एक फॉल्स हाई दिया है। ठीक है, फॉल्स हाई देने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है हमारी कैंडल नंबर 3, वो यहाँ पर एक जो फॉल्स हाई है उसको यहाँ पर ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों मैंने बोला आपको सारी इंद्रियां खोल के रखनी है। तो आप अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये कैंडल नंबर 3 उसके ऊपर क्लोज कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज भी हमको सपोर्ट कर रहा है। तो ये ही एक टाइम है एंट्री लेने का। आपने यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे आपने सीखा, देखो 3-4 कैंडल्स के अंदर क्या हो गया, बिल्डअप हो गया, जो कि ज़रूरी है किसी भी ब्रेकआउट से पहले। फिर आपने क्या देखा, ट्रैपिंग भी हो गई। यहाँ पे क्या देखा, एक फॉल्स हाई आपको दिख गया। ठीक है, यहाँ पे जब कैंडल बन रही होगी लोगों ने बाइंग किया होगा और मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, ये हो गया एक फॉल्स हाई, और नेक्स्ट कैंडल पे हमारा ब्रेकआउट हो गया। बेशक छोटी कैंडल पे ही हुआ हो, क्योंकि हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, हमको 1000-2000 पॉइंट तो लेने नहीं बैंक निफ्टी में, हमें 50-60-100 पॉइंट हमको मिल जाए बहुत हैं। ठीक है, और उसके बाद मार्केट टक से क्या चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, 0.4 तक। ठीक है, हम ऐसे ही 1 बाई 1 आपको समझाएंगे। अब मार्केट 0.4 तक ऊपर गया है, उसके बाद मार्केट ने एक दिया है पुल बैक। अगर हम इस चार्ट का यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ इस टाइप का रेसिस्टेंस आप हमेशा इजीली ड्रॉ करोगे अपने ट्रेडिंग व्यू पे। जो भी आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो उस पर आप हमेशा इस टाइप से ही ड्रॉ करते हो। तो यहाँ पे मार्केट ने पॉइंट नंबर 4 से क्या दिया है आपको, एक पुल बैक दिया है। ठीक है, अब पुल बैक को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल नंबर 5, ठीक है, जो कि है ये वाली
कैंडल नंबर 6 ये वाली और कैंडल नंबर 7, ठीक है। मार्केट ने 6-7 कैंडल तक क्या दिया है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिया। अब हम कंसोलिडेशन को रेफर करेंगे एज ए बिल्डअप, ठीक है। तो मतलब आधे घंटे तक मार्केट साइडवेज घूमता रहा है, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं बॉक्स में, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। ये हमारा एक बॉक्स हो गया जो कि एक बिल्डअप की फॉर्मेशन आपको दे रहा है। हम अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी मार्केट हमने यहाँ पे कहीं यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुकिंग की होगी आपने इन कैंडल्स पे, जब देखा होगा कैंडल्स किस टाइप की बन रही है दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुकिंग की होगी। अब आपको पता है कि भाई ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, ये मार्केट का सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, देखो बिल्डअप आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे फॉल्स लो देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको यहाँ पर ठंड मार के बैठना है, फिर आपको वेट करना है, और जब ही आपको ये वाली कैंडल ब्रेकआउट करती नज़र आएगी, ठीक है, यहाँ पे पहली कैंडल आपको ब्रेकआउट करती नज़र आएगी, और सून नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी आप देख सकते हैं एक बेयरिश कैंडल बनी है जो कि फॉल्स हाई बना रही है। मतलब यहाँ पे फॉल्स लो भी आपको दिखेगा और फॉल्स हाई भी यहाँ पर आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा कोशिश रहना, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल पिछले वाले हाई को ओवरकम करती है, ये वाली कैंडल, ठीक है, वो आपको ट्रेड ले देना है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, यहाँ पर टारगेट कैसे लगाना है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में ठीक सीखेंगे। अभी हम आपको बस जो हमने प्रिंसिपल आपको समझाए थे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही क्या होगा, जैसे ही ये कैंडल अब एक प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज देगी, आपको एंट्री ले देनी है। तो एंट्री आपने ली तो आपका टारगेट यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक और मूव पकड़ लिया, उसके बाद फिर क्या किया, मार्केट ने एक 8 नंबर की कैंडल का हाई बनाया, ठीक है। और मार्केट आप देखेंगे कि जैसे ही छोटी छोटी कैंडल्स बनाने लगे, देखो इंट्राडे में हमको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने हैं, हमको बड़े प्रॉफिट पे तो नहीं जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर से मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया। तो आई होप यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वेट करना है, ठीक है। मार्केट ने फिर से आपको यहाँ, अब देखो पहला सपोर्ट आपका यहाँ पे, दूसरा सपोर्ट ये बना ही हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक और यहाँ पर एक गाइडलाइन दूंगा कि आप यहाँ पे फिबोनेकी को भी यूज़ करना, फिबोनेकी प्रोजेक्शन, फिबोनेकी रिट्रेसमेंट टूल, सॉरी। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से फिबोनेकी लेंगे तो फिबोनेकी का 50% कुछ यहाँ बैठेगा। तो मोस्ट ऑफ जो पुल बैक होते हैं वो 50-60 तक आके रुक जाते हैं। ये एक जनरल मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक पुल बैक देने की कोशिश की है और कैंडल और फिर यहाँ पे इस रेड बॉक्स के अंदर तक मार्केट ने फिर से यहाँ पर एक बिल्डअप दिखाया है, थोड़ा सा पुल बैक देने के बाद बिल्डअप दिखाया। तो अब हमको एज ए स्मार्ट ट्रेडर का क्या करना है, देखो हमको जैसे ये कैंडल बनती नज़र आएंगी, जैसे ग्रीन कैंडल उसकी फॉलो अप कैंडल बन गई, तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। मार्केट के जो जो बायर्स के जो एम्यूनेशन थे वो इन पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं आके। 50% का रिट्रेसमेंट जब आपको मिलेगा फिर आपको कैंडल्स पे ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 1 घंटे तक यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ है। तो 1 घंटा यार बहुत है इंट्राडे के लिए, ठीक है ना। कंसोलिडेशन इस 1 घंटे में लोगों के नोवाइस ट्रेडर्स के बहुत ऐसा गए होंगे। तो यहाँ पे अगर आप कैंडल्स को देखें तो 11 नंबर की कैंडल पे यहाँ पे फॉल्स हाई यहाँ पे बना है, तो जो कि फॉल्स हाई बनने के साथ ही लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूरा एक बिल्डअप आपको देखने को मिला है। कैंडल नंबर ये वाली कैंडल यहाँ पे एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, 25 का EMA भी उसके पास ही है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। और मार्केट फिर एक 14 तक यहाँ पर एक नया हाई इसने बनाया है। तो यहाँ पे इस हमने चार्ट एक्सप्लेनेशन में हमने सारी कुछ चीज़ें देख ली, फॉल्स लो देख लिया, फॉल्स हाई देख लिया, ठीक है, बिल्डअप देख लिया। और यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे डबल प्रेशर भी आप ध्यान में रखना। मैंने आपको सबसे ही जब हमारी बुक स्टार्ट हुई थी सबसे पहले डबल प्रेशर को ही एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इस कैंडल पे डबल प्रेशर देखने को मिला, इस कैंडल पे डबल प्रेशर देखने को मिला, और इस कैंडल पे या इस कैंडल पे डबल प्रेशर देखने को मिला। डबल प्रेशर मतलब डुअल इफेक्ट पड़ता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एज गुड एज आप इसको ब्रेकआउट बोल सकते हैं, बट डबल प्रेशर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है तो चैप्टर नंबर 1 को रेफर ज़रूर करें, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो प्राइस एक्शन कैसे मूव करता है उसके बेसिक प्रिंसिपल हम आपको समझा रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी आप देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 2 कहाँ पे फॉल्स हाई बन रहा है, कैसे कैसे ये बेसिक प्रिंसिपल काम कर रहा है दोस्तों।
तो दोस्तों चार्ट नंबर 2 हम यहाँ पे देख रहे हैं। मार्केट यहाँ पे 9 बजे ओपन होता है। टाइम यूरो यूएसडी का चार्ट है 5 मिनट का। क्या फ़र्क पड़ता है, चार्ट तो चार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन होता है स्ट्रेट वे ऊपर जाता है, मतलब यहाँ पे बुल डोमिनेंट कर रहे हैं। एक अच्छी ओपनिंग यहाँ पे मार्केट की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमको देखना है कि यहाँ इस पॉइंट पे 25 EMA को इसने पास किया है। उसके बाद तीन नंबर का हाई बनाने के बाद नंबर 3 का हाई बनाने के बाद मार्केट एक पुल बैक देता है 4 तक, ठीक है। जो नंबर 2 पॉइंट है यहाँ पे भी एक इसने लो लगाया, तो यहाँ पे एक बन गया डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न, ठीक है। अगर हम इसकी और इसकी यहाँ पे फिबोनाची से रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो वो बैठेगी दोस्तों 50% की, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम देखते हैं कि मार्केट कैसे मूव किया, क्या क्या सीन हुए, वो मैं सब यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सून जब ही मार्केट ने 3 नंबर का हाई बनाया, वो एक रिट्रेसमेंट देता है, पुल बैक देता है, जो कि लाजमी है, ठीक है। मार्केट पुल बैक दिया 50% के रिट्रेसमेंट तक। उसके बाद यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया। लगभग पूरे दिन जब तक मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया इस पॉइंट तक, 4 घंटे मार्केट इसी पैटर्न में फंसा रहा, ठीक है। बहुत कई बार आपने देखा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है। कैसे डील करना है वो मैं अब आपको बताऊँ, कहाँ का ट्रैपिंग से आपको बचनी है, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 तक मार्केट एक पुल बैक देता है, और यहाँ पे डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट एक और बार ऊपर जाने की कोशिश करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 और 6 में एक बहुत टफ फाइट होती है। यहाँ पे एक बिल्डअप होता है, ठीक है, जो कि एज गुड एज आप देख सकते हैं 25 के मूविंग एवरेज के ऊपर ही मोस्ट ऑफ मार्केट रहा है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 50 मिनट यहाँ पे बुल्स और बियर्स की फाइट होती है। और कोई भी देख के सोचेगा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा, सिंपल बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल नंबर 6 जैसे ही बनती है, एक बेरिश कैंडल, मार्केट अपने आप को रिट्रेस कर लेता पॉइंट नंबर 7 तक। तो अगर हम गौर करें 2 4 7, ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉटम, एक परफेक्ट बॉटम यहाँ पर बन गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर से एक और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है और कैंडल नंबर 8 पे बनाता है फॉल्स हाई, ठीक है। जब ये कैंडल बन रही होगी, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से निकलेगा, इस पैटर्न को ब्रेकआउट देगा, क्योंकि 25 के भी ऊपर है। बट एज सुन आप देख सकते हैं मार्केट जल्द ही उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। यहाँ पे फॉल्स हाई का सिग्नल देके मार्केट फिर से एक और बॉटम बना देता है, लो बना देता है, सॉरी, जिसको बोलेंगे हम नंबर 9। तो अभी हम 2 4 7 9 4 लो यहाँ पर हम देख चुके हैं, जो कि एक ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्रेडर भी कई तरीके के होते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मार्केट जैसे ही 25 मूविंग के एवरेज के नीचे आया होगा वो शॉर्ट कर रहे होंगे, बट जो समझदार ट्रेडर हैं वो इस लाइन का वेट कर रहे होंगे। तो अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कैंडल नंबर 9 को यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन देने की कोशिश की है, बट ये भी फॉल्स लो की कैटेगरी में आएगा और ब्रेक डाउन नहीं दे पाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है और फिर से यहाँ पर एक और बार ब्रेक डाउन देने की कोशिश करता है, लोगों को दिखाने की कोशिश करता है कि बियर जीत रहे हैं मार्केट में। बट ऐसा कहीं भी आपको नहीं लगेगा। जो अच्छा ट्रेडर है वो समझ जाएगा कि यहाँ पे किसी भी एंगल से बियर्स मार्केट ऊपर गया और उनको लगेगा मार्केट में दम तो है नहीं, मार्केट फिर से नीचे आ गया और मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। बट कैंडल नंबर 10 को आप देखिए, कैंडल नंबर जो 10 है ये वाली, ठीक है, कैंडल नंबर 10 को देखिए, कैंडल नंबर 4 को देखिए, ठीक है, ये आपको सेम बनती नज़र आएंगे और मार्केट फिर से ऊपर आने की कोशिश करता है। अभी आप कैंडल नंबर 11 को देखिए, ठीक है, बहुत छोटी सी कैंडल बनी है बिल्कुल यहाँ पर ब्रेकआउट जोन के पास में। अब यहाँ पे मार्केट कब से ट्राई कर रहा है, 3 5 6 8, अब यहाँ पे 11वीं बार यहाँ पे मार्केट आ रहा है, मतलब 11th कैंडल के रूप में आ रहा है। और पूरे टाइम यहाँ पे इसने कम से कम 5 घंटे बिताए हैं मार्केट ने इस पैटर्न के अंदर। अगर बियर के हिसाब से देखें, देखो यहाँ पे दोनों ही लोग यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहे होंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे होता, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या कौन सा पैटर्न बनना है, यहाँ पे बनना है दोस्तों डब्लू पैटर्न, जो कि बुल्स को फेवर करता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनना है दोस्तों, यहाँ पे बनना है एक तरीके का
एम पैटर्न, ठीक है। तो दोनों ही पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं, बट हमको अपना पूरा देखना है कि भाई मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 11वीं ये वाली जो कैंडल है ये एक फॉल्स हाई का सिग्नल देती है, ठीक है। तो फॉल्स हाई जैसे ही ब्रेकआउट करता है आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का कि ये एक्चुअल में फॉल्स हाई है या हमको पागल बनाया जा रहा है, फॉल्स ब्रेक है, टीज ब्रेक है, क्या है। बट नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनती है, तो ये एक हमारा परफेक्ट साइन है डबल प्रेशर का कि मार्केट यहाँ से डबल प्रेशर लेके ऊपर जाने वाला। और आपको यहाँ पे एंट्री ले देनी है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, बट एंट्री और एग्जिट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं आपको फिर बता दूँ। और फिर मार्केट हमारा पुल बैक दे के मार्केट ऊपर, ठीक है। तो इस पूरे चार्ट में हमने क्या क्या सीखा वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट बुलिश ओपन होता है, उसके बाद 4 घंटे का पूरे दिन इंट्राडे के लिए कंसोलिडेशन में जाता है, इस पॉइंट पे फॉल्स हाई बनाता है, इस पॉइंट पे फॉल्स लो बनाता है, यहाँ पे डबल प्रेशर होता है, ठीक है। 5 और 6 यहाँ पे एक फेक बिल्डअप बनता है जो कि लीड करता है एक फॉल के लिए, बहुत छोटा फॉल, ठीक है। फिर एक और यहाँ पे बिल्डअप बनता है जो कि आपको दिखाएगा मैं नीचे जा रहा हूँ बट मार्केट ऊपर जाता है। ये हमने कुछ सीखे। अभी हम एक और चार्ट देखते हैं। तो गाइज अभी कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो हमारे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्राइस एक्शन और 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो दोस्तों एक चार्ट और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें ये भी हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट है 5 मिनट्स का। अगर हम इसको भी एनालिसिस करने की कोशिश करें तो लगभग मार्केट 2 से 3 घंटे यहाँ पे एक साइडवेज जोन में आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक, ठीक है। तो इसके कुछ हम बारीकियाँ देख लेते हैं। पहला यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 पे मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश यहाँ पे की है, मतलब दोनों में फायर फाइटिंग टाइप हुई है नंबर 1 और नंबर 2 में, बट यहाँ पे दोनों में से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और मार्केट अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये जो मार्केट कंटिन्यूसली 25 EMA का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। तो इसमें ज़्यादा बताने की बात नहीं है, बट एक यहाँ पर चीज़ आपको थोड़ा गौर देखनी पड़ेगी। जहाँ पे मैं ये रेड रेक्टेंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट ने इस वाली कैंडल पे मार्केट ने आपको टीज़ करने की कोशिश की है दोस्तों। इसको बोलेंगे टीज़ ब्रेकआउट। ये हमने पिछला, ये भी एक प्रिंसिपल है हमारा जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था यहाँ पे। और क्लियर कट आपको दिख जाएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है। यहाँ पे थोड़ा टीज़ कर रहा है आपको छोटी छोटी कैंडल्स बना के। तो यहाँ पे आपको क्या होना है, एक्टिव होना है। और सून डबल प्रेशर के साथ और एक टाइप ऑफ ये बिल्डअप बना है, यहाँ पे भी एग्जैक्ट लास्ट बिल्डअप बना है और यहाँ से तो बिल्डअप बन ही रहा है 2-3 घंटे तक, ठीक है। और जो लास्ट बिल्डअप बना है वो यहाँ पे इन कैंडल्स के ज़रिए बना है, ठीक। और डबल प्रेशर के साथ मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट दे दिया। तो एक बहुत ही सिंपल चार्ट ये मैंने आपको बताया। अभी और चार्ट देख लेते हैं हम, ठीक है, जो कि आपको आपके जो डाउट्स हैं वो और क्लियर करते चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है पॉइंट नंबर 1 पे और यहाँ पे एक स्लोप बनाता है, ठीक है। और कैंडल ये पॉइंट नंबर 2 तक ये एक स्लोप यहाँ से यहाँ तक बनाता है, ठीक है। स्लोप एक डाउन ट्रेंड का स्लोप है। और इस पॉइंट पे आके मार्केट क्या करता है, अगर आप इसको देखें तो इसको भी यहाँ पर एक बिल्डअप यहाँ पे बना है और बिल्डअप के साथ मार्केट यहाँ पे एक डबल प्रेशर के साथ ब्रेकआउट देता है। बहुत गुड ब्रेकआउट है। आप देखेंगे कि 25 EMA के ऊपर भी मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूस ऊपर और बिल्डअप के साथ ब्रेकआउट हुआ है। पर यहाँ पर क्या होता है, मार्केट यहाँ पर अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे एक फ्लैग टाइप पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है जिसका कोई पोल नहीं है, बस फ्लैग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि अभी हम आपको केवल ये नहीं बता रहे एंट्री कैसे लेनी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। अभी तो अब आपके प्रिंसिपल हम क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कि पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देता है और फिर मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स में एक और स्लोप बनाता है। मार्केट कभी भी इतना आसान नहीं होता ट्रेड करने के लिए। और ये जो कैंडल नंबर 5 अगर आप इसको गौर से देखेंगे, इसने यहाँ पर आपको एक फॉल्स लो देने की कोशिश की है। इसने 25 के EMA को नीचे क्रॉस करने की कोशिश यहाँ पर की है। बट नेक्स्ट कैंडल जो बनी है उसने इस जो स्लोप बन रहा है, जो डाउन ट्रेंड वाला स्लोप बन रहा है लाइक दैट, इसको यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की। और नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो भी एक हमारी फॉल्स हाई बनाने की कोशिश कर रही है, बट फॉल ऑफ कैंडल उसको यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया इस वाली कैंडल ने, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे क्या करता है, हमारा जो उसने इस पॉइंट पे करने की कोशिश की थी, हल्का सा लोगों को टीज करके उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ है 7 तक, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगर हम यहाँ से आप इसको देख लीजिए या यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि 5 यहाँ पे 7 का यहाँ पे हाई बनाया। तो हमने बताया कि जब तक मार्केट हायर हाई का फॉर्मेशन बना रखा है तब अब तक आप ट्रेड करते रहो। बट यहाँ पे इतनी जल्दी क्या हुआ है कि 6 का हाई बनाने के बाद 7 हाई बनाने के बाद मार्केट नए हाई नहीं बना पाया, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल पाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक्टिव हो जाना। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी ये 25 EMA की लाइन है इस पॉइंट तक आके यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रही है और यहाँ पे काइंड ऑफ बिल्डअप यहाँ पर होने लग गया मार्केट का, ठीक है। पहले तो मार्केट 25 के EMA के ऊपर था, छोटी छोटी कैंडल में यहाँ पे फॉल्स लो यहाँ पे इसने बनाया है, ठीक है ना, फॉल्स लो बनाया, उसके बाद एक और यहाँ पर लो बनाया, लोगों को टीज कर रहा है और धीरे धीरे मार्केट क्या है इसके नीचे ट्रेड करने लगा 25 EMA के। अगर हम यहाँ पे बॉक्स भी बनाते हैं अपना, तो बॉक्स का लो हमारा ये है और पॉइंट नंबर 8 पे, ठीक है, पॉइंट नंबर 8 पे यहाँ पे ब्रेकडाउन इसने दे दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं तो अब बोलूँगा कि प्रॉफिट बुकिंग एरिया यहाँ पे आ चुका है मार्केट का, जैसे ही 25 EMA के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर गया आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। और मैं तो बोलूँगा जैसे ही 7 का ऊपर मार्केट नहीं निकल रहा, नए हाई नहीं बना रहा, तभी आपको अपने पोजीशन से एग्जिट हो जाना। बट एग्जिट और ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बस मैं तो आपको बेसिक फंडे समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैंडल जो पॉइंट नंबर 8 है यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है और यहाँ पे जो ये हमारी डॉटेड लाइन है ये आपको दिख रही होगी। अगर यहाँ पे किसी को भी बोलेंगे तो कि भाई इसका सपोर्ट खींचो, तो सपोर्ट आप ये टक से बना दोगे, ठीक है, ये आपके लिए सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये आपके लिए क्या हो गया, मार्केट का सपोर्ट हो गया। तो मैंने आपको बताया था एक सीलिंग टेस्ट होता है और एक फ्लोर टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मार्केट ने आके अपने प्रीवियस जो इसका सपोर्ट था उसको यहाँ पर रेस्पेक्ट करने की कोशिश की है इन कैंडल्स के जरिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रहा है इसका सीलिंग फ्लोर टेस्ट हम इसको बोलेंगे। और फ्लोर टेस्ट के बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया है नंबर 10 तक। तो मुद्दा ये नहीं है, बस मैं आपको प्रिंसिपल समझा रहा हूँ कि कैसे मार्केट एग्जैक्टली काम करता है। दोस्तों गाइज एक और प्रैक्टिकल एनालिसिस कर लेते हैं चार्ट पे अपने प्रिंसिपल्स का। दोस्तों यहाँ पर एक चार्ट है, आप देख सकते हैं यूरो USD का 5 मिनट का यहाँ पे ये चार्ट है। तो अगर यहाँ पर आप गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, 3, 4 ये एक आपको दिखने में लगेगा कि भाई यहाँ पे एक ये हायर हाई के फॉर्मेशन चार्ट्स यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। पर जैसे ही 1 का हाई गया, एक छोटा सा पुल बैक, 3 पे छोटा सा पुल बैक और 4 पे एक अच्छा पुल बैक यहाँ पे इसने दिया है। बट 1, 3, 4 तक कहानी कुछ अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 के बाद इस चार्ट ने क्या किया, कोई हाई नहीं बनाया है और लास्ट में इसने ब्रेकडाउन यहाँ पे दे दिया। तो इसी को हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल्स के साथ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2, 5, 9, ये आपको एक यहाँ पर डिमांड प्रोवाइड कर रहा है। बट अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें तो यहाँ पर आपको 4 के बाद कोई हाई देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि ओवर एक्सटेंडेड बुल रन है ये, मतलब यहाँ पे थक चुका है ये। अब इसका हमको पता कैसे लगेगा कि भाई ये थक चुका है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो ये भी जितना भी मूव्स आ रहे हैं बिना किसी बिल्डअप के आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर कैंडल्स वेट ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2 कैंडल ली, यहाँ पे एक ही कैंडल के साथ मार्केट ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बिना बिल्डअप के मूवमेंट आ रहा है तो वो ज़्यादा कारगर एक बार के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर खैर छोड़ो इतनी बात को भी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे नंबर 1 का इसने हाई बनाया, उसके बाद छोटा सा पुल बैक दिया, फिर 3 के बाद उसने थोड़ा पुल बैक, 5 के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 6 के बाद इसने हाई बनाने यहाँ पे बंद कर दिए। तो अगर आप यहाँ पर इस पैटर्न को गौर से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 4 के बाद इसने एक स्लोप में यहाँ पर पुल बैक दिया है और इस 25 EMA के नीचे क्लोज किया है। बट मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे यहाँ पर आपको डिमांड मिल रही है, मार्केट फिर से एक हाई बना देता है 6 का। बट 6 के बाद फिर से वो अगेन यहाँ पर गिरने की कोशिश करता है और कैंडल नंबर 7 जो कि आपके यहाँ पर एक हैमर टाइप दिखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे इसने भी टेस्ट किया है EMA को, ठीक है। EMA को भी टेस्ट किया है और इस सपोर्ट को भी यहाँ पर इसने टेस्ट करने की
कोशिश की है। और यहाँ पर 8 को जैसे ही वो मार्केट 8 के पास पहुँचा है और 8 पे क्या है हमारे इस कैंडल का हाई है, उसने बहुत ही जल्दी नेगलेक्शन दिखाया। तो पहली बात, अगर आप इस किसी ट्रेड में है तो आपका प्रॉफिट बुकिंग बनती है 6 पे या 4 पे। चलो 4 पे आप नहीं कर पाओगे तो 6 पे तो आपकी बनती है कि नया हाई मार्केट नहीं लगा रहा। अगर एक बात और आप गौर से देखेंगे कि जो ये पॉइंट है 3 का, ठीक है, 3 का जो ये वाला जो लो है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, ये वाला जो लो है, ठीक है, यहाँ पे इसने इजीली ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे पहले आपको साइन मिल चुका है कि भाई ये वाला लो ब्रेक हो चुका है, ठीक है, और बिना किसी बिल्डअप के मार्केट फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये एक ओवर एक्सटेंडेड यहाँ पर रैली आपको दिख रही है। और उसके बाद सून जैसे ये वाला हाई के पास गया, मार्केट फिर से नीचे आ गया, ठीक है। और इसके बाद मार्केट फिर जाने की कोशिश की और जैसे जैसे ये हाई है या इनके पास ज़्यादा, मार्केट फिर से नीचे आ जाता। कुछ टाइम तक तो यहाँ पे इसने अपने आप को होल्ड किया है, बट जैसे ही 25 EMA के नीचे यहाँ पे गिर दिया, यहाँ पर मार्केट थक चुका है। डिमांड देते देते मार्केट बार बार उसको बाइंग कर रहा, फिर मार्केट नीचे आता, फिर उसको ऊपर ले जाता, फिर नीचे आ जाता। बट जब यहाँ पे बिल्डअप हुआ पॉइंट नंबर 11 पे, ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्डअप देखने को मिला और बिल्डअप के साथ मार्केट ने दे दिया यहाँ पे क्या, ब्रेक डाउन। तो ये एक कहानी है जो कि आपको 5 मिनट के चार्ट पर देखने को मिलती रहेगी और आपको प्रिंसिपल समझ आने चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे चलो यहाँ पे मार्केट ऊपर था इस पॉइंट तक, बट यहाँ इसके बाद भी बट आप एक कंटिन्यूस अगर आप ऐसा मार्केट देखोगे तो शायद आप पैसा नहीं बना पाओगे इस चार्ट पे, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट के पुल बैक्स इतने हैवी हैं, वो आपका सारा प्रॉफिट यहाँ पे ले जाएंगे। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस पर कोई बिना बिल्डअप के मार्केट सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। तो बिल्डअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि इस पॉइंट पे बिल्डअप हुआ है और बहुत अच्छा यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन है जो कि डिमांड दे रहा था बार बार, बट इस पॉइंट पे यहाँ पर फेल हो गया और डबल प्रेशर के साथ मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेकडाउन यहाँ पे दे दिया। तो अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस के जो बेसिक प्रिंसिपल थे वो आपको बाई चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना, टारगेट कैसे लगाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो सिखाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय, हैव ए नाइस डे।